हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक अखबार की कटिंग आई थी अभी 3 से 4 दिन पहले। उसमें कहा गया था कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के जो फॉर्म है वो आपके जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन ये तुम्हें कितना लगता है कि वो जनवरी में स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे? बहुत से बच्चों के ये भी डाउट्स होगा कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये तो कंफर्म ही नहीं है अभी। उसके बाद बहुत से बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर आयु में कितनी छूट मिल सकती है, जो आपकी एज है उसमें कितनी छूट मिलने की संभावना है कि वो भी बहुत सारे। सबसे ज्यादा अगर कमेंट्स देखे जाते तो यही देखे जाते कि सर एज काउंट कब से होगी, क्या एज में छूट मिल सकती है नहीं मिल सकती। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न होता है कि एज की काउंटिंग कब से होगी। एक कमेंट ये रहता है कि सर हमारी जो एज है वो कब से काउंट होगी इस भर्ती को लेकर। ठीक है। एक प्रश्न रहता है कि सर स्टैटिक जीके को हम कहां से तैयार कर सकते हैं। ये 4 प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। एक एक करके क्वेश्चन का हल निकालेंगे आपका। इससे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आइए चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न जो हमारा है आज का, पहला प्रश्न है भर्ती जनवरी में आने की कितनी % संभावना है आपकी। बहुत से बच्चों के डाउट्स होते हैं कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। जैसे कल मैं लाइव सेशन में आया था तो उसमें भी बच्चों का यही प्रश्न रहा था कि सर भर्ती क्या जनवरी में आएगी या कब तक होगा, पेपर कब तक होगा। तो ये डाउट्स बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है, तो इस पर ये वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी में क्या आपकी भर्ती जनवरी में आने की उम्मीद है। देखो, कोई भी खबर अगर पेपर में आ रही है, ठीक है, कोई भी खबर अगर पेपर में आई है, विज्ञापन के जरिए जारी की गई है, तो हम उसे झूठ नहीं मान सकते हैं। ठीक है। बहुत सी खबरें ऐसी होती है जो एडिट करके फेक बना दी जाती है, लेकिन उसके जरिए जो सच्चाई होती है वो भी दब जाती है। इसलिए अगर उन्होंने कहा है कि आपकी भर्ती जनवरी में आ सकती है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें आपको 50-50% दोनों को देना होगा। 50% दोनों को देना होगा कि हाँ हो सकता है आपकी 50% भर्ती जनवरी में आ जाए। मानना है अपने दिमाग में कि आ भी सकती है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि भर्ती नहीं आएगी। ये नहीं सोचना भर्ती नहीं आएगी। अगर आपने सोच लिया कि भर्ती आपकी नहीं आएगी तो आप तैयारी नहीं करोगे। बहुत से बच्चे बैठ जाते हैं कि जब भर्ती आएगी जब भी हम तैयारी करेंगे, लेकिन वो बहुत गलत चीज है आपकी, क्योंकि आपको सिर्फ भर्ती का इंतजार है कि भर्ती कब आएगी और आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपका पेपर को पास करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने मन को हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलिएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलिएगा कि मानिएगा कि आपकी भर्ती जनवरी में ही आ रही है। ठीक है, मान के चलना कि भर्ती जनवरी में आ रही है और हम जनवरी के बेस से ही तैयारी कर रहे हैं कि हमें जनवरी में सिलेक्शन लेना अपना। ठीक है, तो मान के चलिएगा आपकी भर्ती जनवरी में आती है तो अपनी तैयारी को अच्छी कर दीजिएगा 2 गुनी स्पीड से। ठीक है, जो तैयारी आप कर रहे हैं उससे भी 2x जारी कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये उम्मीद आपको सिर्फ ये मानना है कि यहाँ 50% आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो सिर्फ दिमाग में ये प्रश्न मत लाइएगा कि भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, भर्ती आएगी, अब नहीं आएगी, 2 महीने बाद आएगी। ठीक है, तो सिर्फ आपको तैयारी करनी है जनवरी को दिमाग में रखते हुए। इसलिए अपनी जो भी तैयारी कर रहा है उसको 2 गुना कर दे। रात के समय जो थोड़ा जल्दी सो जाते हैं थोड़ा लेट सो जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर हमारा हो गया है। अपनी तैयारी को 2 गुना कर दे, ये दिमाग से निकाल दे कि भर्ती कब आएगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि आयु में छूट कितनी मिल सकती है। बहुत से हमारे बच्चे क्या है कि भर्ती अगर जनवरी में आती है तो बोलते हैं कि हम ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो मतलब कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और पहली भर्ती में नहीं सिलेक्शन ले पाए थे, लेकिन इस भर्ती में तैयार बैठे हैं कि मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है। उन सब के लिए बात कर लेते हैं। तो आयु में छूट मिलने की समय, देखो छूट जो है भर्ती बोर्ड आपको नहीं देगा। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो आपको छूट नहीं देने वाला है। लेकिन अगर छूट आपको देगा तो वो आपको सरकार देगी। अब सरकार आपको कितनी छूट देती है वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो आपको छूट देती है नहीं देती है। अगर हम अपने हिसाब से बताएं, जो हमें लगता है कि आपको कितनी छूट मिल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 साल या फिर आपको 3 साल की छूट इसमें मिल सकती है। 2 साल या 3 साल की आपको छूट मिल सकती है। और दूसरा बात क्या है कि अगर आपको छूट मिल जाती है तो जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके कंपटीशन में आएंगे, क्योंकि वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। जब वो आपकी कंपटीशन में आएंगे तो आपकी मेरिट पे बहुत असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए उनको भी ध्यान में रख के तैयारी करनी है कि अगर ओवर एज वालों को मौका मिलता है तो वो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन में दबाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल 2 गुना स्पीड से रखनी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न अगर आपका आ रहा है तो सिर्फ सेकंड में हल होना चाहिए। ठीक है, ऐसी तैयारी आप करिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी एज काउंटिंग कब से होगी। ये भी प्रश्न बहुत से बच्चों के दिमाग में चलता रहता है कि सर एज काउंटिंग कब से होगी। इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपकी एज काउंट, देखो आपने देखा होगा एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है 26,146, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है जो आपकी जो एज है वो 1/1/2024, अगर 1/1/2024 तक आपकी एज 18 साल हो जाती है तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपकी भर्ती जनवरी में आती है
तो हो सकता है यूपी पुलिस के लिए भी आपकी यही शर्तें पूरी हो सके। ठीक है, तो आपकी अगर एज काउंट होती है 1/1/2024 तक, तो आपकी 18 साल यहां तक पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, 2018 की भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं थोड़ी। 2018 में एक भर्ती आई थी जो 41,552 पोस्ट थी। ठीक है, ये पोस्टें आई थी आपकी 2018 में। सिर्फ वही मेथड समझा रहा हूं कि उसमें काउंटिंग का सिस्टम क्या था। तो उसमें आपने देखा होगा वो जनवरी में 22 जनवरी से उसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। कब हुए थे? 22 जनवरी 2018, यहां से उसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और उसमें जो आपकी एज काउंटिंग हुई थी, वो आपकी एज काउंट कब से हुई थी? वो आपकी एज काउंट हुई थी 1 तारीख 7वां महीना 2018। ठीक है, तो 1 तारीख 7वां महीना 2018 से उसमें एज काउंट हुई थी आपकी। तो हो सकता है इस बार भी भर्ती आपकी जनवरी में आ रही है। अगर आपकी भर्ती जनवरी में आ जाती है, ठीक है, अगर आपकी भर्ती जनवरी में आ जाती है, तो हो सकता है 1/1/2024 तक भी ले सकते हैं, हो सकता है 1/7/2024 तक भी ले सकते हैं। तो ये सिर्फ आप भर्ती बोर्ड बताएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपकी कब से ली जा रही है। लेकिन इस हिसाब से उम्मीद मुझे लग रही है कि जो 1/1/2024 वाले हैं वो बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, अगर किसी का जन्म मतलब 2006 से पहले हो चुका है तो वो अपनी तैयारी 2 गुना क्या 3 गुनी स्पीड से कर देना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो चौथा पर्सन हमारा, जो लास्ट का पर्सन आज का है आपके जो डाउट्स है कि सर स्टैटिक जीके का बोलबाला आजकल पेपर में बहुत रहता है। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस, ठीक है, एसएससी में भी आपका देखना होगा कि स्टैटिक जीके बहुत आती है, और आपके यूपी पुलिस में भी आपकी स्टैटिक जीके आने वाली है। इसके लिए हमें एक बेस्ट बुक बतानी थी कि वो बेस्ट बुक आपके लिए क्या रहेगी। वो बुक्स आपके लिए लेकर आए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये स्टैटिक रामबाण, ठीक है, रामबाण की स्टैटिक जीके है। इसमें क्या है खासियत इसकी ये है, जो अगर आपकी कंपनी जो है टीसीएस आपका पेपर कराती है तो टीसीएस के इसके अंदर 5500 क्वेश्चंस है। ठीक है, जो अब तक उसने पिछले 10 वर्षों में आपको बार बार रिपीट करके दे रही है। तो हो सकता है इसके अंदर से आपको ज्यादा मोटी बुक नहीं है, मार्केट में मिल जाएगी, 100-150 पेज है। ठीक है, तो हो सकता है आपको रामबाण की बुक से, क्या है, रामबाण की बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में। इस बुक्स को आप ले आइएगा। इसमें 5500 क्वेश्चन है आपके, जो टीसीएस में पहले पूछे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं हो सकते हैं 5-7 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में भी देखने को मिल जाए। इसलिए अगर आपको स्टैटिक जीके तैयार करनी है तो यहां से तैयार कर लेना। और दूसरी अगर बुक्स आपको चाहिए तो आपको चाहिए तो उसके लिए हम बता देते हैं अंकित भाटी, एक अंकित भाटी की स्टैटिक जीके चल रही है, वो भी अच्छी है। लेकिन अगर आपको चाहिए टीसीएस से जो पर्सन पूछे है तो सिर्फ यही बुक्स है, ये बुक्स आप लेके आ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि टीसीएस के 5500 क्वेश्चन है और जो 2015 से अब तक वो बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट, सारी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो इससे अगली वीडियो जो होगी वो थोड़ा एसएससी जीडी के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर एसएससी पे थोड़ी वीडियो बनाइएगा, उसमें जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन से होने वाले हैं, तो अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।